प्यारे बच्चों, सुप्रभात। गणित की ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले टर्न पर हम लोग मैक्सिमा मिनिमा के बारे में अध्ययन कर रहे थे। कुल मिला करके जो अवकलज का अनुप्रयोग था उन सब के बारे में हम लोग अध्ययन किए। अब हम लोग एक नया चैप्टर आगे समाकलन, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है इंटीग्रल, के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, अवकलज गणित में हम लोग देखे थे कि कोई फलन दिया हो तो उसका अवकलज गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं। मतलब फलन दिया रहता था, अवकल गुणांक ज्ञात करते थे। जैसे आप फिजिक्स में भी देखे होंगे कि यदि दूरी टाइम के फंक्शन के रूप में दिया हुआ है तो दूरी को जब भी हम टी के सापेक्ष या टाइम के सापेक्ष अवकलन करते थे तो क्या निकल जाता था, 4 निकल जाता था। ठीक, तो इस प्रकार यदि देखा गया, दिमाग में आया कि यदि किसी भी क्षण किसी वस्तु, पिंड या कण का वेग दिया हो, उस क्षण वस्तु की स्थिति क्या हो सकती है, विस्थापन क्या हो सकता है या दूरी क्या हो सकती है। ठीक, यदि किसी भी फलन का अवकलन दिया हो तो अवकलन हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, या निश्चित प्रतिबंधों के तरह, निश्चित प्रतिबंधों के अंतर्गत यदि कोई आलेख से घिरी हुई आकृति हो तो हम उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। इन सब के या इन सब चीज़ों को ज्ञात करने के लिए ही कहीं न कहीं समाकलन का विकास हुआ। समाकलन जो है मुख्यतः यह एक अवकलन का व्युत्क्रम प्रक्रम है। समाकलन जो है यह अवकलन का व्युत्क्रम, यहाँ लिखा हुआ है, समाकलन को एक व्युत्क्रम प्रक्रम के रूप में इंटीग्रेशन एज ए इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंसेस। अवकलन में क्या होता है, यदि कोई फलन दिया होता है तो जो फलन होता है, ठीक, वह किसी न किसी चर का फंक्शन होता है, चाहे वह वाई का फलन हो सकता है या एक्स का फंक्शन हो सकता है। तो फलन दिया रहता था, उस चर के ही सापेक्ष हम अवकलन करते थे, अवकलन गुणांक ज्ञात करते थे। समाकलन में क्या करते हैं कि उस फलन को ज्ञात किया जाता है जिसका हमको अवकल गुणांक मालूम हो। यहाँ देखिए परिभाषा लिखा हुआ है, अवकलज के व्युत्क्रम प्रक्रम को हम समाकलन कहते हैं। यदि किसी फलन का अवकल गुणांक ज्ञात हो या अवकलज दिया हो तो समाकलन द्वारा उस फलन को हम ज्ञात कर सकते हैं। यह प्रक्रिया समाकलन या प्रति अवकलन कहलाती है। कभी कभी पेपर में हिंदी में जो है वह समाकलन न ज्ञात करके प्रति अवकलन कहता है तो कन्फ्यूज हो जाते हैं। प्रति अवकलन का मतलब ही होता है समाकलन प्रक्रिया, मतलब उस फलन का समाकलन का ज्ञात करने के लिए या प्रति अवकलन का ज्ञात करने के लिए दोनों बात एक ही है। मान लीजिए कि यदि किसी फलन f(x) है, स्मॉल f लिखा हुआ है, का अवकल गुणांक f(x), इसका अवकल गुणांक क्या है, f(x) है, तो f(x) का जो समाकलन हो गया क्या, उसका उल्टा हो जाएगा, वो फलन f(x) हो जाएगा। इंटीग्रेशन को क्या लिखा जाता है, ऐसे, इंटीग्रेशन का चिन्ह होता है ऐसे होता है, यहाँ लिखा हुआ देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx। मतलब ये फलन f(x) का अवकल गुणांक था, तो इसका जब इंटीग्रेशन किया तो क्या आ गया, फलन f(x) आ गया। ठीक, इसको जिसका समाकलन किया जाता है उसको समाकल्य कहते हैं, इंटीग्रैंड कहते हैं। ठीक, f(x) हो गया, dx का मतलब हो गया कि फलन का x के सापेक्ष समाकलन, x के सापेक्ष समाकलन। ठीक, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, समाकलन x के सापेक्ष, ये दिखाना हमको, और यह पूरा का पूरा जब f(x) का समाकलन कर दिए तो हमारा फलन निकल गया। या ऐसे देखिए लिखा है, यदि कोई फलन f(x) है, देखिए यदि कोई फलन स्मॉल f(x) है, इसका यदि अवकल गुणांक क्या है, कैपिटल f(x) है, तो कैपिटल f(x) का x के सापेक्ष जो समाकलन होगा वो क्या होगा, स्मॉल f(x) हो जाएगा। तो कुल मिला जुला करके
जो समाकलन है वह अवकलज का एक व्युत्क्रम प्रक्रिया है। यहाँ देखा जाए, अब मान लीजिए कि एफ एक्स, देखिए एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या है, कैपिटल एफ एक्स है, कैपिटल एफ एक्स है। तो एफ एक्स इस मान एफ एक्स ही है, एफ एक्स प्लस सी का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या हो जाएगा, वो भी कैपिटल एफ एक्स होगा, क्योंकि सी का अवकल गुणांक क्या होता है, शून्य होता है। यदि एफ एक्स का कैपिटल एफ एक्स है तो एफ एक्स प्लस सी का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक भी एफ एक्स होगा। इसका मतलब कि यदि एफ एक्स का हम एक्स के सापेक्ष समाकलन करेंगे कैपिटल एफ एक्स का, तो ये जनरल रूप में, सामान्य रूप में ये क्या होगा, एफ एक्स प्लस सी। इसका इसीलिए जब हम किसी भी फलन का या व्यंजक का एक्स के सापेक्ष या वाई के सापेक्ष समाकलन कर देते हैं, तो समाकलन करने के बाद उसमें एक अचर जोड़ दिया जाता है, यही एक प्रक्रिया है। ठीक, जब हम डिफिनिट इंटीग्रल निकालते हैं तो वहाँ सी ऐड नहीं किया जाता है। अब जैसे डिफरेंशिएशन में कुछ मानक सूत्र थे, यहाँ भी मानक सूत्र है। देखिए यहाँ एक्स में घात n dx, मतलब एक्स में घात n का समाकलन यदि कोई फलन घात के रूप में दिया हुआ हो, एक्स के घात के रूप में दिखा हो, जैसे मान लीजिए कहानी में एक्स लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम उसको घात के रूप में बदल लेंगे, या 1/x में घात 3/4 दिया हुआ है तो हम उसको ऊपर ले जाएंगे एक्स में घात -3/4, मतलब हर हाल में इसको इस रूप में हम बदल लेंगे। अब जो घात होगा n के बराबर होगा, तो समाकलन जब करते हैं तो कुछ करना नहीं, घात 1 बढ़ जाता। देखिए यदि n घात है, एक घात बढ़ जाएगा, और जो भी घात आएगा ध्यान देना है, जो भी घात n+1 आता है चिन्ह सहित उसी से हम भाग दे देंगे, चिन्ह का ध्यान जरूर देंगे। और अभी बताया गया है प्लस ही ऐड कर लेंगे। 1 dx, यदि कुछ नहीं लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है मतलब 1 ऑलरेडी है, इसका क्या होता है, x होता है। ठीक, तो 1 dx x हो जाएगा। साइन का क्या होता है, उल्टा माइनस cos x। यदि वहाँ पे याद हो, साइन का क्या था, cos x था, यहाँ माइनस cos x होता है। cos x का वहाँ माइनस साइन x, यहाँ क्या है, साइन x है। सेक स्क्वायर x का dx tan x प्लस सी, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर का माइनस काट एक्स, सेक x tan x का सेक x, कोसेक x काट x माइनस कोसेक x। यहाँ देखिए साइन इनवर्स x का दिया आपको डिफरेंशिएशन याद हो तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यदि यहाँ बीच में माइनस रहे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा, मतलब ये माइनस dx अपॉन √, ऐसे लिख लिया जाए, ऐसे आ रहा है, ये आ जाए ऐसे, ये किसके बराबर होता है, cos इनवर्स x के बराबर होता है। ठीक, dx इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस स्क्वायर dx साइन इनवर्स x, यहाँ माइनस है तो काट इनवर्स x हो जाएगा। मतलब ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। एक डिफरेंशिएशन का फार्मूला मालूम है, याद है, तो उसका उल्टा करेंगे तो इंटीग्रेशन का फार्मूला निकल जाए। ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी होता और इंटीग्रेशन भी वही है। 1 log x का 1/x है तो 1/x dx, 1/x dx क्या हो जाएगा, log x प्लस e हो जाएगा। ए पावर एक्स का हो जाएगा ए पावर एक्स log a बेस e हो जाएगा। इस प्रकार से यह जो फार्मूला इन मानक रूप में है, यदि कोई व्यंजक मानक रूप में दिया हुआ है तो इन फार्मूलों का प्रयोग करके हम समाकलन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल को देखा जाए, एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ आई बराबर लिखा हुआ है, कारा इसका अवकलन, इसका समाकलन करिए इसी का। यहाँ दी एक्स की घात के रूप में लिखा हुआ है लेकिन नीचे है, तो सबसे पहले हम उसको इस रूप में बदलेंगे, इसको इस रूप में बदलेंगे। तो जब भी घात को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे का चिन्ह बदल जाता है, ऊपर गया तो x पावर -3/4 dx हो गया। ये ध्यान देना है कि जब भी कोई व्यंजक लिखें, इसका समाकलन करना हो तो चर x है, यहाँ dx जरूर लिखें। अक्सर जल्दी में लोग भूल जाते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। यदि dx नहीं लगाते हैं तो कोई मतलब नहीं। यदि यहाँ y के रूप में दिखा हुआ है तो यहाँ dy जरूर रहेगा, यदि dy नहीं लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ax पे घात -3/4 के रूप में आ गया है। अब n का मान कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा -3/4। फार्मूला आप जानते हैं,
एक्स पावर एन डी एक्स का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है, एक्स पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन, तो घात -3 में बटा 4 में जोड़ दिया गया है और वही चीज़ नीचे रख दिया गया, हल करेंगे दिया जाएगा। ठीक, तो इस तरह से यदि कोई चीज़ घात के रूप में दी हुई है, खासकर एक्स के घात के रूप में दिया हुआ है, तो हम समाकलन इस तरह से करेंगे। अब एक एग्जांपल देखिए, कभी कभी ये भी आता है, कह रहा है कि 4x पे घात, देखिए 4 गुणे एक्स पे घात 5 माइनस एक्स द्वारा परिभाषित फलन का प्रति अवकलज। देखिए प्रति अवकलज का मतलब क्या है, समाकलन ज्ञात करना है हमको, क्या ज्ञात करना है, इंटीग्रेशन ज्ञात करना है, एफ ज्ञात करना है इसका। देखिए प्रति अवकलज ज्ञात करना है, जबकि एफ 0 बराबर 2, एफ 0 बराबर 2। अब एफ एक्स बराबर दिया हुआ है, इसका समाकलन कर दीजिए दोनों पक्ष, ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। और ये ठीक, जैसे हम देखते थे अवकलज में कि 2 या 2 से अधिक बीजीय पदों का, 2 या 2 से अधिक पदों का यदि योग के रूप में लिखा हुआ है कोई व्यंजक, या माइनस के रूप में लिखा हुआ है, तो उसका जो समाकल गुणांक होता है उसके अलग अलग समाकलन गुणांक के योग या माइनस के या व्यवकलन के बराबर होता है। तो इसको अलग अलग, कुल मेरा कहना है कि इसको अलग अलग कर लेंगे। ये हो गया 4x5, इसको ऐसे कर लीजिए। हमेशा यदि कोई ऐसे लिखा हुआ है सी एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, तो अचर पद यहाँ बाहर आ जाता है, अचर पद बाहर आ गया, अचर पद बाहर आ गया, यहाँ भी बाहर आ गया। एक्स पे घात, देखिए अभी एक्स पे घात के रूप में है, यहाँ कुछ नहीं, एक्स पे घात 1 है, हल करेंगे तो हमारा आ गया ये समाकलन। लेकिन अब देखिए यह मान लिया इसका समाकलन जब कर दिया गया तो हमारा गया ए एफ एक्स, ऐसे लिख लिया जाए एफ एक्स, ये समाकलन करने के बाद इसको एफ एक्स ले लिया गया है। अब देखिए जब भी कोई कंडीशन दिया होता है, इस तरह कंडीशन दिया हो, इसका मतलब कि वहाँ से हमको सी का मान ज्ञात करना है, जो अचर पद हम लोग ऐड करते हैं उसके द्वारा हम सी का मान ज्ञात करने हैं। अब ये कह रहा है एफ 02 का मतलब क्या हुआ कि जब एक्स बराबर 0 है, जब एक्स बराबर 0 रखा जाए तो फलन का मान क्या है, 2 है, यही है। तो देखिए समाकलन करने के बाद हमारा आया एक्स बराबर 0 रखे तो एक्स बराबर क्या हो गया, एफ 0 हो गया, और एक्स बराबर 0 रखने पर एफ 0 का मान कितना दे रहा, 2, तो ये 0 हो गया, ए भी 0 हो गया, सी का मान कितना आ गया, 2 आ गया, तो अंतिम में सी का मान रख दिए। ठीक, तो देखिए ये आ गया हमारा, ये आ गया। तो जब भी इस तरह का कंडीशन दिया हुआ हो, इसका मतलब है कि हमको दिए हुए कंडीशन के द्वारा ही सी का मान ज्ञात करना है, और जो भी हमारा समाकलन आया हुआ है वहाँ पे हम सी का मान रख देंगे। अब प्रॉब्लम हम लोग आती क्या है, प्रॉब्लम ये आती है कि सामान्यतः हर व्यंजक जो है वो मानक रूप में नहीं दिया रहता है, जैसा कि अवकलन में देखा गया था। अवकलन भी इस तरह का हम लोग देखे थे कि वो मानक रूप में यदि नहीं हुआ है, जिसका हमको फार्मूला मालूम है, तो सबसे पहले क्या करते थे, उसको हम मानक रूप में बदलते थे। समाकलन में यही चीज़ है कि यदि किसी व्यंजक का, चाहे वो त्रिकोणमितीय हो चाहे वो बीजगणितीय हो, यदि वो मानक रूप में नहीं है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको हम मानक रूप में बदलेंगे। जैसे यदि मान लीजिए साइन ए एक्स डी एक्स का कह रहा है कि समाकलन करिए, तो फार्मूला हमको मालूम क्या है, साइन एक्स डी एक्स का मतलब एक्स का गुणांक 1 होना चाहिए, लेकिन यह एक्स का गुणांक ए है। तो सबसे पहले उसको हम मानक रूप बदलने के लिए क्या करते हैं कि कुछ ऐसा चीज़ माना जाए कि ये जो दिया हुआ इंटीग्रेशन है वह मानक रूप में आ जाए, तो हम उसको किसी दूसरे चर के रूप में, यदि एक्स के रूप में दिया हुआ है तो हम ऐसे व्यंजक को दूसरे चर के रूप में मान के चलते हैं। जैसे यदि ए एक्स बराबर मान लिया गया टी, देखिए यहाँ लिखा हुआ है डी एक्स, तो जो ही हम एक्स को या कुछ भी को टी मानेंगे तो डी एक्स भी बदल जाएगा डी टी के रूप में। अब मान लिया गया कि यदि ए एक्स बराबर टी है तो इसका अवकलन कर दीजिए, ए अचर पद है, ए बाहर आ जाएगा, एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, और टी का हो जाएगा डी टी, तो डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी बटा ए, डी एक्स बराबर हो गया डी टी बटा। अब देखिए यहाँ से ले आइए, इंटीग्रेशन हो गया, साइन ए एक्स बराबर क्या माना गया, टी, तो यहाँ हो गया साइन टी हो गया,
और डी एक्स हो गया डी टी बटा ए। अचर पद है बाहर हो गया, ये हो गया साइन टी डी टी। अब देखिए मानक रूप में आ गया, ये हमारा इस मानक रूप में आ गया। अंतर इतना है कि यहाँ चर एक्स है, यहाँ टी है, यह माइनस 1/a साइन टी का क्या होता है माइनस कास टी प्लस सी हो गया। अंतिम में टी का मान रख देते हैं, यहाँ टी बराबर क्या माना गया है, ए एक्स माना गया है, तो ए हो गया, ए आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम्पल कास लाग एक्स बटा एक्स डी एक्स। यहाँ भी देखिए ये कोई ऐसा नहीं है जो आप सीधे फार्मूले में रख सकें, कास दिया हुआ है, कहीं ना कहीं कास के फार्मूले के रूप में आना चाहिए, कास टी के रूप में आना चाहिए, जिसका हमको फार्मूला मालूम है। तो देखिए यहाँ अपने मान से आप जब प्रैक्टिस करेंगे तभी पता चलेगा। हमने मान लिया लाग एक्स बराबर टी, लाग एक्स, तो यहाँ दोनों पक्षों का समाकलन कर ऐसा अवकलन कर दीजिए। लाग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x डी एक्स हो जाएगा टी का dt। तो डी एक्स बटा डी एक्स बटा एक्स की जगह क्या रख देंगे डी टी। यहाँ देखिए क्या गया कास लाग एक्स क्या माना गया है टी, कास टी हो जाएगा, और डी एक्स बटा एक्स हो जाएगा डी टी। तो आ गया कास टी डी टी, ये मानक रूप में आ गया। कास टी क्या होता है साइन टी प्लस सी हो जाएगा। अंतिम टी का मान रख देंगे तो हमारा समाकलन निकल जाएगा। फिर आगे चल करके कुछ मानक सूत्र और हैं, ये भी प्रतिस्थापन द्वारा ही आए हुए हैं, ये भी प्रतिस्थापन द्वारा ही आए हुए हैं। ठीक, जैसे ये फार्मूला कहाँ से आया इसको देखा जाए। अब मान लीजिए ये था, यहाँ पे ये है tan एक्स डी एक्स, ये बराबर हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स बटा कास एक्स डी एक्स रख सकते हैं। प्रतिस्थापन द्वारा हमने मान लिया कि कास एक्स बराबर टी मान लेंगे, दोनों तरफ का समाकलन करिए तो हो जाएगा कास एक्स क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर हो गया डी टी, इसलिए साइन एक्स डी एक्स बराबर हो गया माइनस डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स बराबर हो गया माइनस डी टी, देखिए तो हो गया साइन एक्स डी एक्स हो गया माइनस डी टी, और कास एक्स बराबर क्या हो गया टी। ठीक, तो हमारा आगे आ गया, ये हो गया माइनस बाहर हो गया, ये हो गया 1/t डी टी, ये आ गया हमारा माइनस 1/t डी टी, ये हो गया माइनस 1/t क्या हो जाएगा लाग टी प्लस सी हो जाएगा, और टी का मान क्या रख देंगे कास, तो हो जाएगा माइनस लाग कास एक डी एक्स। इस तरह से ये जो फार्मूले आए हुए हैं, ये जो फार्मूले यहाँ दिखाया जा रहा है, ये फार्मूले ये भी प्रतिस्थापन द्वारा ही आए हुए हैं। फिलहाल इसका फार्मूला हमको याद कर लेना है। tan एक्स का क्या होता है माइनस लाग कास, क्योंकि कास जो लाग एक्स जो होता है पॉजिटिव वैल्यू है के लिए परिभाषित होता है, इसलिए मार लगा दिया गया है, मार लगा दिया गया मतलब ए पॉजिटिव वैल्यू है। काट एक्स का लाग साइन एक्स, सेक एक्स का लाग माड ऑफ सेक एक्स प्लस tan एक्स, और इसका होता है, इसका हम सीधे कहीं कहीं प्रयोग करेंगे फार्मूले में। अब एनसीईआरटी का प्रश्न देखा जाए, एक दो प्रश्न देख लिया जाए। प्रश्नावली 701 का 19वां प्रश्न है, कार सेक स्क्वायर एक्स बटा कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये सीधे मानक रूप में तो है नहीं, तो सबसे पहले हम इस फार्मूले को साइन कास में जैसे ही बदल करके इसको हम मानक रूप में ले आएंगे, जिसका मानक रूप का मतलब कि इसका सीधे फार्मूला हमको मालूम ये हो गया। सेक स्क्वायर एक्स का 1/कास स्क्वायर एक्स रख दिया गया, कोसेक ये हो गया, कुल मिला करके आ गया, हल करेंगे tan, लेकिन tan स्क्वायर एक्स का कोई फार्मूला नहीं, सेक स्क्वायर का है। तो tan स्क्वायर एक्स को क्या लिखा सकता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, अलग अलग कर लिया जाए, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मालूम है tan एक्स, 1 डी एक्स का क्या है एक्स, अधिक अचर पर रख लेंगे, तो इस प्रकार से इसका समाकलन निकल जाएगा। ये 22वां प्रश्न देखिए, जो इसके पहले भी लगाया गया था, कह रहा है कि ऐसे लिखा हुआ है कि एक फलन एफ एक्स दिया हुआ है, उसका अवकल गुणांक दिया हुआ है इतने के बराबर है,
तो कह रहा है कि एफ एक्स का मान ज्ञात करिए, उस फलन का मान ज्ञात करिए जब f2 बराबर। तो यदि किसी फलन का भी बताया गया है, यदि किसी फलन का अवकल गुणांक दिया हो और वो फलन ज्ञात करना हो तो उसका क्या करते हैं, हम उसका समाकलन करते हैं। तो देखिए दोनों पक्षों का समाकलन कर दिया गया है, दोनों पक्षों का समाकलन कर दिया है, और जो ही दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो अवकलन खत्म हो जाएगा। ये आ गया हमारा फलन आ गया, एफ एक्स आ गया। यहाँ इसका समाकलन कर देंगे तो समाकलन करने के बाद देखिए ये आ जा रहा है, ठीक। लेकिन मैंने बताया पहले भी कि इस तरह का जब भी कुछ दिया रहा था कंडीशन दिया हुआ है कि जब एक्स का मान 2 है उस स्थिति में फलन का मान क्या है, 0 है, ठीक। अब देखिए जब एक्स बराबर 2 है तो f2 बराबर क्या है, 0। तो ये एक्स बराबर 2, देखिए एक्स बराबर 2 रख दीजिए। समाकलन करने के बाद जो व्यंजक आया हुआ है तो हो गया f2, एक्स बराबर 2 बघात इतना हो गया क्योंकि प्लस सी। अब जब एक्स बराबर 2 है तो f2 बराबर क्या है, 0 है। यहाँ से सी का मान निकल गया और लास्ट में सी का मान यहाँ रख देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। यहाँ और देखा जाएगा तो यहाँ लिखा हुआ है 7.2 का कह रहा 2x अपान 1+x² का, इसका हमको समाकलन करना है। अब ये किसी रूप में नहीं है क्योंकि यदि ये होता है ऐसे तो ये तो फार्मूला मालूम है, मानो स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x होता है। लेकिन चूँकि ये मानक रूप में नहीं है, इसको मानक रूप में बदला जाए तो मानक रूप बदलने के लिए सामान्यतः हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ देखिए यदि हम नीचे वाले को 1+x² बराबर t मान लिया जाए तो इसका अवकलन करिए तो 1 का हो जाएगा 0, x² क्या हो जाएगा 2x dx, ये हो जाएगा dt। मतलब 2x dx जहाँ आया है वहाँ क्या रखेंगे, हम dt रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2x dx से हो जाएगा dt t, ठीक। इसको आप चाहें तो ऐसे मार भी लगा सकते हैं, हो गया। और t की जगह क्या रख देंगे लास्ट में, 1+x² रख देंगे, आंसर आ गया। तीसरा देखिए ये कह रहा है इसका समाकलन करिए, ये भी मानक रूप में नहीं है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 हो गया। नीचे देखिए दोनों में x कॉमन है तो यहाँ x 1+ log x हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब हम 1+ log x बराबर मान लिए t, तो 1 का अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। log x का हो जाएगा 1/x dx बराबर dt, मतलब dx बटा dx, देखिए dx बटा x बराबर क्या हो जाएगा, dt। अब देखिए यहाँ पे ये आ गया, ये हो गया, देखिए dx बटा x के जब हो जाएगा dt हो जाएगा और 1/t हो जाएगा क्योंकि यह t बराबर माना गया है। ये हमारा आ गया dt/t, ऐसे लिख सकते हैं, हमारा t लिख सकते हैं और लास्ट में t बराबर हो जाएगा 1+ log x, मतलब हमारा आ गया ये प्लस ये हो गया आंसर। इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा जो है समाकलन करते हैं। अब आपके पास प्रश्नावली 7.1 7.2 मिल गया, दोनों प्रश्नावली के सभी प्रश्न आप लोग हल करेंगे। नहीं आए तो उसको आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक। बाकी की चीज़ें आगे की वीडियो में डिस्कस की जाएंगी, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद।